इधर। सर एक बात बताइए ना प्लीज, ये हम लोग ब्यूरो के अंदर ये छाता, टोपी, रेनकोट ये सब पहन के क्यों बैठे? पहले बारिश का मौसम होता था, ठंडी ठंडी हवा, पानी की नन्ही नन्ही बूंदे। लेकिन जब से ये एसिड रेन का सिस्टम शुरू हो गया ना, तब से कोई नहीं जानता कि उनके ऊपर जो बरस रहा है वो पानी है या तेजाब। अरे मगर सर, ब्यूरो में तो हम लोग सब सेफ है ना। ब्यूरो में क्या प्रॉब्लम है? इधर थोड़ी होने वाली एसिड रेन। तेजाब जो है ना, वो हर चीज में छेद कर देता है। अगर एसिड रेन ने सीमेंट और ईंट पत्थरों में छेद कर दिया और अंदर आ गई, तो उससे बचने के लिए कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं? अगर इतनी मजबूत छत को एसिड रेन फाड़ के आ सकती है, तो फिर ये छाता क्या करेगा? छाता तो होता ही है हर बारिश की सुरक्षा के लिए। ये देखिए सर, ये जो तेजाब की बारिश हुई है, ये 2 किलोमीटर के रेडियस में हुई है, सिर्फ और सिर्फ प्रीतनगर में। ये बारिश आर्टिफिशियल तरीके से कराई गई है सर, शायद क्लाउड सीडलिंग के जरिए। हो सकता है। क्या हो रहा है, हैं? ये सब क्या पहन के रखा तुम लोगों ने? ये फ्रेडी से डर रहे हैं सर, एसिड रेन से डर रहे हैं। अच्छा सर, जिसने भी ये एसिड रेन करवाया है, हो सकता है इसकी किसी से दुश्मनी हो कॉलोनी में। ऐसा होना मुश्किल है। किसी एक आदमी से दुश्मनी निकालने के लिए कोई इस हद तक नहीं जाएगा। ऐसा लगता है ये हमला पूरी कॉलोनी वालों के लिए था। हाँ सर, तभी मुजरिम ने एसिड रेन उसी वक्त करवाया जब सब लोग अपने घरों से बाहर थे डिनर पार्टी के लिए। सर, ये मिस दामिनी कुमार है, मौसम विभाग से। आप तो वही है ना जिनके जरिए टीवी पर देखकर सबको पता चलता है कि बारिश का होने वाली है और प्यार की धूप कहाँ खिलने वाली है? जी, मगर फिलहाल तो बारिश होने का कोई आसार नहीं है। थैंक यू। बोला था ना फ्रेडी सर, ये सब की जरूरत नहीं है, मगर आप सुनते कहाँ हैं? हो गया। दामिनी जी, आप ये बताइए, जो रिपोर्ट हमने मौसम विभाग को भेजी थी वो आपने पढ़ी? परसों रात ऐसे कोई बादल नहीं बने थे आकाश में जिससे तेजाब वाली बारिश हो, और ना ही हवा में ऐसे कोई पोल्यूटेंट्स पाए गए। मतलब ये एसिड वाली रेन आर्टिफिशियल थी? लगता तो ऐसे ही है। अरे, फॉरेंसिक लैब ही है या किसी गलत जगह पे आ गए हम लोग? सर, फॉरेंसिक का माहौल देख के लगता है कि हम लोग कुल्लू मनाली पहुंच गए सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। मेरे गोवा के प्लान को गोवा के समुद्र में डुबो करके तुम्हें कुल्लू मनाली याद आ रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी भी गोवा की बात को लेकर रो रहे हैं? 3 बार जाते जाते रह गया हूं मैं। इस बार तो प्लेन में बैठ चुका था, फिर ही कॉल आ गई, अर्जेंट कॉल फॉर डॉक्टर सालू के सीआईडी कॉल्स यू। बस आना पड़ा ना। अब सीआईडी की ड्यूटी ऐसी है, कभी भी बुलावा आ जाता है। हाँ, तभी तो आपने लैब में ही छुट्टी का माहौल तैयार कर लिया। गोवा ना सही, कुल्लू मनाली ही सही। ए बस, मैं यहाँ पर बिना तेजाब के बादलों का निर्माण कर रहा हूँ। लास्ट पर जो केमिकल मिले उन्हें रिवर्स प्रोसेस में डाल करके। तो रिवर्स करके मतलब? रिवर्स का मतलब जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता, रिवर्स लगाओ गाड़ी पीछे जाती है, ऐसे ही साइंस में भी रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपके इस केमिकल रिवर्स प्रोसेस से आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? बादलों का रंग और लगातार 15 मिनट तक बारिश का होते रहना ये बताता है कि ये बादल 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए, इससे ज्यादा दूरी पर नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये बादल 2 से 5 किलोमीटर के दायरे से ही आए? मरने वाले की चमड़ी पर ये 2 अलग अलग किस्म के अंश मिले हैं। और ये दोनों अंश उस तेजाब के हैं, और तेजाब के तरल और गैस फॉर्म की कैलकुलेशन से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बादल 5 किलोमीटर के दायरे में ही बनाए गए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इन बनावटी बादलों से, नकली बादलों से बारिश कैसे करवाई गई? एक किस्म के केमिकल से जो ट्रिगर का काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले कुछ भी नजर नहीं आता है, ना कोई केमिकल ना कोई गैस, और फिर अचानक बड़े बड़े बादल नजर आते हैं।
और जब ये बादल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कांटेक्ट करते हैं तो तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश। और डॉक्टर साहब, जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है इस जुर्म में, वो किस तरह का है? एक किस्म का केमिकल वेस्ट है, बहुत ही खतरनाक केमिकल वेस्ट, जिससे दो अलग अलग किस्म की चीजें बनाई जाती, एक पटाखे और दूसरे कॉस्मेटिक्स। केमिकल वेस्ट यानी कि फैक्ट्रीज। पता करना होगा कि प्रीतनगर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन से केमिकल फैक्ट्रीज हैं। केमिकल फैक्ट्री। प्रीतनगर कॉलोनी के पास यही एक फैक्ट्री है जहां से केमिकल वेस्ट निकलता है। जयवंत स्प्रे लाइए, पता चल जाएगा। अरे वो साहब रुकिए, अरे कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग अंदर? अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दिखता नहीं क्या आपको? ये दिखता है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। असली है? क्यों, कोई नकली आईडी दिखा के भी आया क्या सीआईडी वाला यहाँ? दरअसल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सीआईडी वाले का यहाँ क्या काम। यहाँ से किसी ने जहरीली गैस निकालकर तेजाब की बारिश की है। तेजाब की बारिश? चेक कर लेते हैं अंदर। पर यार फैक्ट्री में चिमनी तो नजर आ नहीं रही, बिना चिमनी के बादल कैसे बनाएंगे? शायद कोई और रास्ता अपनाया होगा बादल बनाने का। आसपास ढूंढते, शायद कोई जहरीली केमिकल मिल जाए। देखो। यस सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं विकास, इस फैक्ट्री का पुराना मैनेजर। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? एक जुर्म के सुराग ढूंढ रहे हैं आप। मगर सर ये फैक्ट्री तो 6 महीने से बंद पड़ी है, यहाँ कैसे कोई जुर्म हो सकता है? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो प्रीतनगर कॉलोनी है, उस पर एसिड की बारिश की गई। तो आप लोगों को लग रहा है कोई एसिड की बारिश यहाँ से कराई गई है? प्रीतनगर के पास यही एक फैक्ट्री है जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है। सर हमारी फैक्ट्री में केमिकल्स बनते थे, लेकिन जहरीले नहीं, जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे। 5 मिनट में पता चल जाएगा कि इस फैक्ट्री में जहरीले केमिकल थे या नहीं। बंद क्यों पड़ी है ये फैक्ट्री 6 महीने से? सर मालिक लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में कुछ सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ एक केमिकल्स पर तो पाबंदी लगी हुई थी, सो फैक्ट्री को ताला लगा दिया। यहाँ पे खतरनाक केमिकल का खजाना था, पर तुम कह रहे हो कि कोई केमिकल मिलेगा नहीं यहाँ पे? सर वो केमिकल्स यहाँ से साफ करवाकर बहुत दूर भिजवा दिए गए। और सर वैसे भी अगर इस वक्त वो केमिकल यहाँ पर होते तो आप और मैं बिना खांसे या छींके बात नहीं कर सकते थे। सर यहाँ कुछ केमिकल्स के ट्रेसेस मिले हैं। यहाँ भले वो एसिड के बादल यहाँ से ना बनाए गए हों, पर केमिकल यहीं से सप्लाई हुआ है। तो मिस्टर विकास, अब क्या कहना है आपको? कहीं प्रीतनगर हटा के आप ये फैक्ट्री दोबारा शुरू करना तो नहीं चाहते हैं? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची नहीं पता? नहीं सर, सच्ची। क्या नाम है आपका? जी मंगत लाल, वैसे प्यार से मुझे मंगू भी बुलाते हैं। मंगू जी, अभी हम लोग भी प्यार से ही पूछ रहे हैं आपसे, ये केमिकल यहाँ पे कौन लेके आया? कोई नहीं आया था साहब। देख मंगू, झूठ मत बोल, नहीं तो आज के बाद खाना खाने के लिए तुझे नकली दांत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साहब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी इस फैक्ट्री के मालिक झूमर लाल जी के पास है। झूमर लाल? एड्रेस दो उनका जरा। जी जी। हेलो, हाँ कौन? डॉक्टर प्रकाश? डॉक्टर प्रकाश? सर यहाँ से सीधे जाके रूम नंबर 6। थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर प्रकाश? दया सर? हाँ इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। थैंक गॉड सर आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप फोन पे कुछ बता रहे थे कि प्रीतनगर कॉलोनी में जो लोग घायल हुए उनके बारे में आपको जानते हैं? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमें तो बहुत पहले आपके पास आना चाहिए था। साफ साफ बताइए बात क्या है? सर दरअसल उन लोगों को जो जख्म हुए हैं, वो जख्म मैंने पहले भी एक इंसान के शरीर पे देखे। हाँ सर, और हम लोग उसका इलाज भी कर चुके हैं। कौन है वो?
सर वो शुभम नाम का एक लड़का था, यही कोई 26-27 साल का होगा। और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपा के रखी? ये शुभम इस वक्त कहाँ है? आपके हॉस्पिटल में? नहीं, उसे एक औरत अपने साथ ले गई। कह रही थी कि मैं इसकी माँ हूँ, रजनी नाम बताया था उसने। बिना पेपर वर्क के एक औरत यहाँ से उसे जबरदस्ती ले गई और आप लोगों ने ये बात पुलिस में बताना जरूरी नहीं समझा? सर मैं डर गया था, मेरी नौकरी भी चली जाती और अस्पताल का नाम भी बदनाम हो जाता। एक डॉक्टर होकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, इस रजनी और ये शुभम, इनकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर, वो सीसीटीवी कैमरे में है। निशा, सर को निकाल के दे दो फोटो। जी अभी लाई। ये रजनी अपने आप को शुभम की मां बता रही है, कुछ तो चक्कर है। सर कहीं ये एसिड वाली बारिश इस रजनी ने तो नहीं करवाई? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो 2 हादसे हुए हैं, जिसमें शुभम घायल हुआ है और ये प्रीतनगर वाला हादसा, मुझे लगता है ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अच्छा, ये शुभम को हॉस्पिटल में कौन लेके आया था? सर मनन नाम का आदमी लाया था उसे। इस मनन से पूछते हैं कि ये शुभम उसे कहां, कब और कैसे मिला। हाँ सर, मनन हमारे साथ ही है। ओके सर। बस बस सर, यही गाड़ी रोक दीजिए। यही वो जगह है, बिल्कुल यही वो जगह है सर, जहां शुभम मुझे घायल हालत में मिला था। अच्छा, कहाँ पे? इधर? जी सर, जी सर, यहीं से भागते देखा था मैंने उसे। एक सर्र सी आवाज हुई थी, धाए जैसी। फिर मुझे लगा जैसे जैसे कुछ बरस रहा है, अंगार जैसा। लेकिन फिर उसके बाद सब गायब हो गया था और शुभम मुझे उसी हालत में गिरा हुआ मिला सर। इतना तो तय है कि तेजाब की अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर फोन। सर शायद सोहम का होगा। टूटा हुआ है? ऑन होता है क्या? नहीं सर, बैटरी गई शायद। ओह ठीक है, रख लो। ऑन होगा तो काफी कुछ काम आएगा। किसी चीज का ढक्कन है। गैप में तो कुछ लगा हुआ है। जरा वो स्प्रे लेके आओ। किस तरह? लगता है फिर से तेजाब का खतरा है। इस बार तो मैं दूर खड़ा रहूंगा। अंदाजा सही निकला, तेजाब इसी में लेके आया गया था। सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ दबा के रखा गया है। पंकज जरा हटाओ इसे। माय गॉड, सर ये तो पूरी तरह से जली हुई लाश। मनन, अब वो शुभम के साथ तुमने किसी और को भी देखा था क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा था। इतनी बेरहम मौत? हाँ सर,
कोई किसी को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? किसी को मारने के तो कितने तरीके होते हैं, ये तरीका क्यों इस्तेमाल किया? मुझे लगता है मारना मकसद नहीं था, मकसद था ये तेजाब वाली बारिश का एक्सपेरिमेंट, ताकि वही बारिश प्रीतनगर में किया जा सके। प्रीतनगर कॉलोनी वालों से पूछताछ करते हैं, शायद उनसे पता चल जाए कि कौन कर सकता है ये सब। ये फोटो देखिए, ये शुभम है, इस पे भी वैसे ही तेजाब वाली बारिश की गई थी। और ये है उसकी किडनैपर रजनी। इन दोनों को पहले कभी यहाँ पे देखा है आप लोगों ने? नहीं ऑफिसर। लेकिन इस रजनी की हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो इसने हमारे साथ ऐसा किया?